साथियों, सनातन धर्म मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। मैं आसपास निम्न पर 1970 बतख बच्चे ब्राह्मण वरिष्ठ एक्स NMS नेशनल हॉस्पिटल मैरवा जिला सीवान और एक्स लिपिक सर्विस इंस्ट्रूमेंट मैं आपको कैसे बताऊं कि विवाहित जिस लड़की को आप कन्यादान दिए उसके नहीं ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। इसे कृष्ण भगवान ने गरुण और कर्म में स्पष्ट बताया है कि जिस व्यक्ति को आप जिसका दान करते नहीं प्यारे साथियों, ध्यान से कोई भी अधूरी ज्ञान जानते हैं, लिटिल नॉलेज यदि आप हटा कर देखते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान से मन लगा के सुनो, देखो कितना मजा आता है और आपका भाग्य बढ़ेगा। प्यारे साथी, पहले एक राजा थे जो नित्य प्रति सैकड़ों गायों का दान करते थे। जब दान दे दिए उसी में से एक गाय काट करके पुनः जो राजा दान करते थे उसके आ गए। राजा जहाँ दान गायों को ब्राह्मण को करते थे, गरीबों को, वो तो जानते नहीं थे गाय को ना दान। और ब्राह्मण आकर के अपने गाय का मांग मदद करता है। राजा कहते हैं अच्छी कहते हैं, वो क्या जानते हैं कि मैंने विप्रवत गाय का दान कर। ब्रह्मा विप्र वो कहता है राजा जिस चीज़ को आप दान दे दिए उसको छूना रखना ये करना महान घोर पाप है। आप नरक के बात हो सकते। राजा कहे मैं आपको गाय एक के बदले 2-3 देता हूँ। महाराज वो ब्राह्मण देव बोलते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं, मुझे वही गाय। राजा अपने और प्राश्चित स्वरूप ब्राह्मण के यहाँ अगले जन्म में गर्भपुराण में साफ लिखा हुआ है कि उनको सर्वेंट नौकर का बन करके गौशाला में विवाह करते। अब जब कृष्ण भगवान समझाते हैं, अब दूर सिखाते हैं। एक बार की बात है, ब्राह्मण वर्ग वैसे भी गरीब होता है, हाथ का ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण अपने लड़की को जब दान देता है तो ब्राह्मण ही नहीं, पूरा हिंदू, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, पूरा हिंदू सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र अग्नि को साक्षी मान करके और उसको वटु को अर्थात जिससे शादी करता है उसके हाथ में लड़की का हाथ पकड़ा करके कलश आम का पल्लो कहता है कि मैंने दान दिया। प्यारे साथियों, तब से
हिंदू धर्म मान्यता पुराणों के अनुसार उसका खाना नहीं चाहिए। यदि उसके यहाँ आशीर्वाद स्वरूप भी जाते हैं तो दाता बन के रहिए, न लेने की। हाँ, मानता हूँ आप बहुत गरीब हैं और उसकी परिस्थिति लड़की और आपके दामाद का अच्छा है। वीडियो संक्षिप्त करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ग्रहण कर सकते हैं, मगर ये न कि उसको तकलीफ, जैसे अपना पेट काट के या अपना गृहस्थी काट के आपको अर्थात अपने माँ बाप को खिलाएंगे। जब पुराण के अनुसार एक वृद्ध बहुत गरीब के खाने पीने के लिए ये नहीं था, कई दिनों से भूखे भूखे जाते हैं और वहाँ अपनी लड़की के यहाँ पिताजी तो नहीं जाना चाहते, मगर माँ के विवश करने पर आग्रह कर जाते हैं। यहाँ लड़की बहुत खुशी होती है और उनके खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। पिताजी के आंखों से आंसू गिरता है। उसका लड़की का हस्बैंड भी ये देखता है तो लड़की अपनी पत्नी का विचार कैसे साजे और उनसे सेवा करते करते वो अपना यहाँ तक कि लड़की अपने हिस्से का नमक रोटी खाते थे, नमक पानी खाते थे और इन लोगों का किसी हालत में माता पिता का सेवा करते थे। लड़की के पति अर्थात उनके दामाद सब कुछ जानते हुए अपना गृहस्थी काट करके ये करने लगे। धीरे धीरे बहुत गरीब हो गए तो इन्होंने एक विप्र ने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में गए थे, मंदिर के पास प्रवचन हो रहा था कि जिसको दान दे दिए कुत्ते के अनुसार नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वहाँ आए, अपनी पत्नी से कहते हैं जाने के लिए तैयार करते, मगर इनकी पत्नी अर्थात लड़की की माँ उस दामाद के सासू ने थोड़ा बहुत गरीबी होने के कारण नहीं जाने का आग्रह किया। दामाद ने अपना पहले बीज रखा जाता था, बीज को भी खिला दिया। उसके बाद अपनी अंगूठी जो रखा था उसको भी खिलाया। अंत में जब ये मंदिर पर पुजारी बताया कि प्रभु दान देने वाले के यहाँ कभी ये नहीं करना चाहिए, कितना हूँ गरीबी में, तो जानते हैं जो ऐसे है दान दिए हुए चीज़ का उपयोग कर लेता है या आशा भी रखता है, तो जानते हैं बैगन का कीड़ा, आम का कीड़ा, अमरूद का कीड़ा, मतलब जो फल आप देते हैं उसको ये बन के रखना हो। प्यारे साथियों, यदि आतिथ्य बहुत आपके पास हो रहा है तो आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं, मगर एक क्षण के लिए उसे गृहस्थी संचालन में तकलीफ है। हाँ प्यारे साथियों, यदि आप जाते हैं तो इस लिहाज से जाएं कि आशीर्वाद दें और कुछ दे सकें। नहीं भी देते हैं तो आशीर्वाद सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी पूर्ण संकल्प करें। देने वाला का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। नीचे से पानी ऊपर नहीं जाता, बल्कि बह करके नीचे आना चाहिए। यह ठीक लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मन और DRFilms का चैनल का सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।